दोस्तों, जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे मराठा मैसूर साम्राज्य के बारे में। आज हम देखेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में, अंग्रेजों का मराठा पे कैसे अधिकार हुआ। आज हम उसको देखेंगे। मैसूर साम्राज्य को हम देख लिए हैं और ये दो महाशक्ति, एक मैसूर साम्राज्य शक्तिशाली उदय हो रहा था और एक मराठा साम्राज्य। जब ये दोनों पर नियंत्रण कर लेंगे अंग्रेज, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरे भारत में अपना विस्तार करने लगेंगे। तो धीरे धीरे अपना क्या करेंगे, पूरे भारत में विस्तार करने लगेंगे। तो उसी क्रम में हम आज देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध आज हम देखते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि 1700 ईस्वी के आसपास क्या हुआ था, पेशवा पद। 1707 के आसपास पेशवा पद यहाँ पे कार्य रूप से आ जाता है। वहाँ पे मराठा साम्राज्य में पेशवा पद प्रारंभ होता है। तो इनमें एक पेशवा है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ये पेशवा बनते हैं। तृतीय पेशवा है। पहला पेशवा बालाजी, दूसरा पेशवा बाजीराव और तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव। ये क्या करते हैं कि इनके समय में मराठा साम्राज्य बहुत अधिक विस्तार करता है। इनके समय में बालाजी बाजीराव के समय में, इन्हीं के समय में, जैसे ये मान लीजिए भारत है, तो यहाँ पे दिल्ली में क्या है, मुगल सम्राट है, यहाँ पे मराठा है, यहाँ पे यूपी में अवध में सुजाउद्दौला है, इधर बंगाल में अंग्रेज है और ये है मराठा। तो इनके समय में क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कहाँ होता है, मराठा पे आक्रमण होता है। किसका, अहमद शाह अब्दाली का। तो इनके समय क्या होता है कि युद्ध होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है कब, 1761 में। किसके बीच होता है, तो अहमद शाह अब्दाली प्लस शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड और प्लस ये सुजाउद्दौला वर्सेस ये तीनों मिलकर किस पे आक्रमण करते हैं, मराठा पे। जब ये मराठा पे आक्रमण करते हैं, तो इनमें क्या होता है, मराठा की हार होती है। ये मराठा साम्राज्य हार जाता है। मराठा का नेतृत्व इसमें कौन करता है, इसमें मराठा का नेतृत्व करता है सदाशिव और विश्वासराव। सदाशिव और विश्वासराव क्या करते हैं, मराठा का नेतृत्व करते हैं। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली क्या करता है कि मराठा को हरा देता है। तो ये बालाजी बाजीराव क्या करते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, ये सुसाइड कर देते हैं। बालाजी बाजीराव आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद एक पेशवा बनता है माधवराव। अगला पेशवा है माधवराव। तो ये क्या करते हैं कि जब बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, तो ये मराठा शक्ति क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है। जैसे ही मराठा शक्ति कमजोर पड़ती है, तो अंग्रेज सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अपना विस्तार करें, किधर, मराठा की तरफ। तो अंग्रेज सोचते हैं कि हम मराठा पे आक्रमण करें। और शाह आलम को पहले ये 1764 में पेंशन पे रख चुके हैं और 1765 में जो संधि सुजाउद्दौला के साथ भी अंग्रेज कर लिए हैं। तो माधवराव जब ये बनता है पेशवा, अगला पेशवा, तो ये पुनः मराठा शक्ति का विस्तार करने लगता है। कौन, माधवराव। तो ये सोचता है कि हम क्या करें, शाह आलम द्वितीय को पुनः हम राजा बनाएं। तो ये क्या करता है, शाह आलम द्वितीय को
सपोर्ट करता है। किसका सपोर्ट करता है? शाह आलम द्वितीय का सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब ये शक्ति मजबूत हो जाएगी, माधवराव चाहता है कि जब ये मुगल शक्ति मजबूत हो जाएगी तो हम मुगल के साथ मिलके किस पे? अंग्रेज पे हमला कर देंगे और अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। तो ये माधवराव शाह आलम द्वितीय का सपोर्ट करने लगता है। माधवराव के बाद अगला पेशवा बनता है नारायण राव। नारायण राव के बाद अगला पेशवा बनता है माधवराव नारायण राव। नारायण राव या इसको बोलते हैं माधवराव सेकेंड। माधवराव सेकेंड। जब नारायण राव की मृत्यु हो जाती है तो रघुनाथ राव और माधवराव के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है पेशवा के पद को लेके। तो नारायण राव मृत्यु के बाद माधवराव पेशवा बनता है इसकी मदद से, महादजी सिंधिया की मदद से। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस की मदद से कौन बनता है? माधवराव द्वितीय अगला पेशवा बनता है। और दोनों ने मिलकर एक बार परिषद बनाई थी। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? एक बार परिषद। बार परिषद बनाया था 12 सदस्य वाला। 12 सदस्य वाला एक बार परिषद गठन किया था। किसने? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने। और इसी यही बार परिषद क्या करता था? जो मराठा साम्राज्य है उसका संचालन करता था। बार परिषद मराठा साम्राज्य का संचालन करता था। तो ये जो रघुनाथ राव है, रघुनाथ राव क्या करता है कि ये अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। और कब करता है? 1775 में संधि करता है। इस संधि को क्या बोलते हैं? सूरत की संधि। सूरत की संधि कर लेता है कौन? रघुनाथ राव। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। और इसमें क्या होता है? सूरत की संधि में जैसे ये सूरत की संधि करता है तो रघुनाथ राव क्या करता है? एक वादा करता है। रघुनाथ राव वादा करता है कि आप हमको शासक बनाइए, हम क्या करेंगे? आप हमको पेशवा पद दीजिए, हम आपको क्या करेंगे? सालसिट द्वीप और वसीम का क्षेत्र हम क्या करेंगे? आपको दे देंगे। किसको? अंग्रेजों को। कौन वादा करता है? रघुनाथ राव। इसमें सूरत की संधि में। और दूसरा क्या करता है कि बड़ौच का क्षेत्र दीवानी अधिकार। बड़ौच के क्षेत्र का दीवानी अधिकार किसको दे देंगे? हम रघुनाथ राव को दे देंगे। सॉरी, ये अंग्रेजों को दे देंगे। कौन वादा करता है? रघुनाथ राव। और अंग्रेज को ये चाहिए भी था, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे कि अंग्रेज को चाहिए था कपास। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए। और ये कपास कहाँ से मंगाते थे? अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था तो अमेरिका से ये कपास का निर्यात करते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब ये 1776-77 के आसपास अमेरिका आजाद हो जाता है। जब अमेरिका आजाद हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका से कपास का निर्यात कम हो जाता है। अब अमेरिका अपना कपास का निर्यात ब्रिटेन के साथ नहीं करता है, तो इनको चाहिए कपास। और हम जानते हैं कि ये कैसा क्षेत्र है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। और काली मिट्टी किसके लिए जानी जाती है? कपास के लिए जानी जाती है। तो अंग्रेज सोचते हैं कि अगर हमको सालसिट द्वीप और वसीम का क्षेत्र मिल जाएगा तो हम जो कपास का निर्यात है वो कहाँ से? भारत से करेंगे। तो अंग्रेज को ये भी चाहिए था। तो अंग्रेज बोलते हैं रघुनाथ राव से कि ठीक है, हम आपको पेशवा पद देंगे, लेकिन हमको ये आप क्षेत्र दे दीजिए। तो अंग्रेज इसके लिए एक युद्ध करते हैं। अंग्रेज 1775 में एक युद्ध करते हैं जिसको बोलते हैं अररास का युद्ध।
क्या बोलते हैं, अररास का युद्ध। कब होता है, 1775 में अररास का युद्ध होता है। और इस अररास के युद्ध में अंग्रेज हार जाते हैं, अंग्रेज हार जाते हैं। अंग्रेजों की क्या होती है, पराजय होती है। तो जब अंग्रेजों की यहाँ पराजय हो जाती है तो पेशवा जीत जाते हैं। तो पेशवा क्या करते हैं कि अब अंग्रेजों के साथ पेशवा संधि करते हैं। अंग्रेजों के साथ पेशवा संधि करते हैं और उस संधि को क्या बोलते हैं, पुरंदर की संधि। इसको बोलते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब होती है, 1776 में। किसके बीच, पेशवा वर्सेस वारेन हेस्टिंग। क्योंकि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। इसके बीच में पुरंदर की संधि होती है। तो इसमें होता है कि माधवराव सेकेंड को ही पेशवा मान लिया जाता है। माधवराव सेकेंड को पेशवा मान लिया जाता है। माधवराव सेकेंड को पेशवा मान लिया जाता है और रघुनाथ राव को पेंशन पर रखा जाता है। और रघुनाथ राव को पेंशन पर रखा जाता है। माधवराव को पेशवा मान लिया जाता है और रघुनाथ राव को पेंशन पर रखा जाता है। और जो सालसिट द्वीप है, सालसिट द्वीप अंग्रेजों को मिल जाता है। अंग्रेजों को मिल जाता है, सालसिट द्वीप अंग्रेजों को मिल जाता है। लेकिन अंग्रेज को क्या चाहिए था, सूरत की संधि में बसीन का क्षेत्र भी चाहिए था और भड़ौस का क्षेत्र भी चाहिए था। तो इसके बीच में क्या होता है कि जो बम्बई में जो अंग्रेज अधिकारी हैं और जो बंगाल में अंग्रेज अधिकारी हैं, इन दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। बम्बई के अंग्रेज अधिकारी के बीच और बंगाल के अंग्रेज अधिकारी के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। दोनों में विवाद उत्पन्न होता है और ये विवाद कहाँ चला जाता है, ब्रिटेन। ब्रिटेन संसद में चला जाता है। तो दोनों का विवाद कहाँ चला जाता है, ब्रिटेन। ब्रिटेन चला जाता है। तो ब्रिटेन की संसद क्या करती है, ब्रिटेन की संसद सूरत की संधि को मानती है। तो ब्रिटेन क्या करता है, सूरत की संधि को मानता है। ब्रिटेन सूरत की संधि को मानता है। ब्रिटेन जब सूरत की संधि को मानता है तो ये वारेन हेस्टिंग को आदेश देता है क्या, कि आप मराठा साम्राज्य पर हमला कीजिए। तो वारेन हेस्टिंग को क्या करता है, अनुमति देता है। किसके लिए, मराठा पर आक्रमण करने के लिए। तो जैसे ही वारेन हेस्टिंग यहाँ पर आक्रमण करता है तो यहाँ से प्रथम अंग मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं प्रथम अंग मराठा युद्ध। यहाँ पे शुरू होता है प्रथम अंग मराठा युद्ध। प्रथम अंग मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसमें जो वारेन हेस्टिंग है वो दो तरफ से हमला करता है। ये एक पूना की तरफ से हमला करता है और एक यहाँ पे ग्वालियर की तरफ से हमला करता है। ये दो तरफ से हमला करता है। पूना की तरफ से हमला और ग्वालियर की तरफ से हमला। ग्वालियर की तरफ से हमला करता है कौन, वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे पूना की तरफ से इसकी हार हो जाती है। पूना की तरफ से इसकी हार हो जाती है और यहाँ पे ये जीत जाता है कौन, प्रथम अंग मराठा युद्ध में वारेन हेस्टिंग।
और ये कब चलता है ये लड़ाई 1775 से 1782 तक, 1775 से 1782 तक ये लड़ाई चलती है। और 1780 से 1784 के बीच में सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध भी शुरू होता है, 1780 से 1784 के बीच में। तो अंग्रेज सोचते हैं कि इधर अगर हम मराठा पे भी हमला करेंगे और मैसूर पे भी हमला करेंगे तो हमारी सैनिक क्षमता क्या होगी, कमजोर होगी, क्योंकि सैनिक इधर भी हमला करेंगे तो कुछ सैनिक इधर भी चाहिए और कुछ सैनिक इधर भी चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं कि अब अंग्रेज सोचने लगते हैं कि हम मराठा के साथ क्या करें, संधि कर लें और उनके साथ युद्ध विराम कर लें, और हम पहले मैसूर को तहस नहस करके तब हम मराठा को तहस नहस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं अंग्रेज, मराठा के साथ एक संधि करते हैं 1782 में। 1782 में एक संधि करते हैं, किसके साथ, महादजी सिंधिया के साथ। कौन सी संधि, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि करते हैं 1782 में। किसके बीच होता है, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया वर्सेस वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग के बीच, महादजी सिंधिया और वारेन हेस्टिंग के बीच 1782 में सालबाई की संधि होती है। और इसमें ये कहा जाता है कि पेशवा जो होगा, कौन होगा, माधवराव सेकेंड, इनको भी इसमें भी पेशवा मान लिया जाता है। और रघुनाथ राव को पेंशन पर रखा जाता है, रघुनाथ राव को पेंशन पर रखा जाता है, रघुनाथ राव को पेंशन पर रखा जाता है। 1782 में सालबाई की संधि होती है, जिसे माधवराव सेकेंड को पेशवा मानकर रघुनाथ राव को पेंशन पर रखा जाता है। और जो भी विजित क्षेत्र है, मान लीजिए ये मराठा जो भी विजित क्षेत्र किए हैं, जो भी अंग्रेजों का क्षेत्र जीत गए हैं, वो पुनः क्या किया जाए, वापस लौटा दिया जाए। तो विजित क्षेत्र को वापस लौटा दिया गया, विजित क्षेत्र को क्या किया गया, वापस लौटा दिया गया। कब, 1782 में सालबाई की संधि के साथ। तो ये क्या था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पे ये युद्ध समाप्त हो जाता है क्योंकि संधि हो चुकी है। तो अब अंग्रेज का ध्यान किधर चला जाता है, मैसूर की तरफ। तो 1780 से 84 तक आप देखते हैं कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली मारा जाता है। तो हम सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देखेंगे। यहाँ पे सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें क्या होता है कि 1795 में क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है, महादजी सिंधिया की। महादजी सिंधिया की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है कब, 1795 में। 1796 में क्या होता है कि बाजीराव सेकेंड क्या बनता है, पेशवा बनता है। 1796 में कौन पेशवा बनता है, बाजीराव सेकेंड। और 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। 1796 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है।
तो जब ये नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और महाजी सिंधिया की भी मृत्यु हो जाती है, तो बाजीराव क्या करने लगता है, अपना मनमानी करने लगता है। जब ये मनमानी करने लगता है तो मराठा साम्राज्य में जो भी क्षेत्र थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, अलग होना शुरू हो गए। क्योंकि जो भी जैसे होलकर वो अलग हो गए, सिंधिया अलग हो गए, जो भोसले थे भोसले वो अलग हो गए। तो धीरे धीरे इसकी मनमानी के चलते क्या होने लगे कि जो मराठा का जो क्षेत्र था वो अलग होने लगा। और इसका झुकाव किधर था, अंग्रेजों की तरफ था इसका झुकाव। तो यहाँ पे पूना में पेशवा हो गए, नागपुर में भोसले हो गए, ग्वालियर में सिंधिया हो गए, यहाँ पे इंदौर में होलकर हो गए, और गुजरात में बड़ौदा में क्या हो गए, गायकवाड़। ये सब क्या हो गए कि अलग होना शुरू हो गए। जब ये अलग होना शुरू हो गए तो ये जो यहाँ पेशवा था बाजीराव, और यहाँ एक लिख लीजिए एक और पॉइंट, ये अंतिम पेशवा है, यह है अंतिम पेशवा। कब तक रहता है, 1818 तक। कुछ पूछेगा हमारे एग्जाम में आएगा कि अंतिम पेशवा कौन था, तो बाजीराव सेकेंड। कब तक रहता है, 1818 तक। यहाँ पे होलकर, कहाँ पे, इंदौर में, ये ग्वालियर में सिंधिया, नागपुर में भोसले और पुणे में पेशवा। ये सब क्षेत्र क्या होने लगे, मराठा साम्राज्य से अलग होने लगे। तो ये बाजीराव सेकेंड क्या करता है कि अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेता है। बाजीराव सेकेंड अंग्रेजों के साथ 1802 में संधि कर लेता है, अब 1802 में। और ये लड़ाई कब शुरू हो रही है, 1803 से 1806 तक, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। तो जब ये संधि कर लेता है तो इस संधि में क्या था, 60,000 अंग्रेजी सैनिक कहाँ रहेंगे, किसके दरबार में, तो बाजीराव सेकेंड के दरबार में रहेंगे। बाजीराव सेकेंड के दरबार में, बाजीराव सेकेंड के दरबार में रहेंगे। कितने सैनिक, 60,000 सैनिक, 60,000 सैनिक बाजीराव सेकेंड के दरबार में रहेंगे। और इनका जो खर्चा है, जो इन सैनिकों का खर्चा वो कौन देगा, बाजीराव सेकेंड देगा। और इन्होंने क्या किया कि सहायक संधि अपना लिया, सहायक संधि अपना लिया, किसने, बाजीराव सेकेंड ने। इन सहायक संधि से क्या अंग्रेज ये भरोसा देते थे कि हम क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अगर कोई भी बाहरी आक्रमण, अगर किसी भी बाहरी क्षेत्र से अगर आप पर आक्रमण होता है तो हम क्या करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे इन सैनिकों की मदद से। तो ये सहायक संधि बना लेता है कौन, पूना का पेशवा, ये होता है बाजीराव सेकेंड। तब इसमें ये पेशवा, पूना का पेशवा और ये सिंधिया दोनों मिलकर क्या करते हैं कि होलकर पर हमला कर देते हैं। सिंधिया प्लस पेशवा मिलकर किस पर, होलकर पर हमला कर देते हैं। जब होलकर पर हमला कर देते हैं, और यहाँ पर इसका एक शासक है जसवंत राव, होलकर का शासक है जसवंत राव। तो जसवंत राव के भाई को मार देते हैं, कौन, पेशवा। ये पूना का जो पेशवा है किसको मार देता है, जसवंत राव के भाई को मार देता है। तो ये जसवंत राव क्या करता है कि ये पुनः इस पर हमला कर देता है, किस पे, पेशवा पे। तो जसवंत राव क्या करता है, पुनः पेशवा पर हमला कर देता है। जब जसवंत राव पुनः पेशवा पर हमला कर देता है तो इसके साथ तो अंग्रेज हैं, तो अब अंग्रेजों को लगने लगा कि ये लोग आपस में ही बट गए हैं, इधर डिवाइड हो गए हैं, कोई किसी का बात नहीं मान रहा है। तो
यहाँ पे अंग्रेज क्या करते हैं कि सबके साथ क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं। सिंधिया के साथ, होलकर के साथ, भोसले के साथ, पेशवा के साथ। पेशवा के साथ तो पहले ही संधि कर चुके हैं, बसीन की संधि 1802 में। ये 1802 में कौन संधि होती है, बसीन की संधि, यहाँ लिख लीजिए बसीन की संधि। तो पुनः पेशवा पर हमला कर देते हैं। जब हमला करते हैं तो इनका मदद कौन कर रहा है, अंग्रेज। जब अंग्रेज मदद कर रहे हैं तो ये अंग्रेज और पेशवा मिलकर किसको, होलकर को हरा देते हैं। होलकर क्या होता है, हार जाता है। होलकर हार जाता है, कौन, जसवंत राव। जब जसवंत राव हार जाता है तो यहाँ पर संधि होती है, होलकर प्लस अंग्रेज। होलकर प्लस अंग्रेज के बीच में एक संधि होती है, जिस संधि को बोलते हैं हम लोग राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि। इसके बाद सिंधिया प्लस अंग्रेज के बीच में एक संधि होती है, वो होती है सूरज अर्जुन गांव की संधि। सूरज अर्जुन गांव की संधि। इसके बाद अब बचे भोसले, तो भोसले प्लस अंग्रेज। भोसले प्लस अंग्रेज के बीच में एक संधि होती है, देवगांव की संधि। देवगांव की संधि, देवगांव की संधि। और ये सब क्या करते हैं, तीनों पे सहायक संधि थोप दी जाती है। इन पे क्या करती है, सहायक संधि थोप दी जाती है। तीनों पे सहायक संधि थोप दी जाती है। इसका मतलब कि जो भी अंग्रेजी सैनिक होंगे इन सभी के दरबार में होंगे, और ये क्या करते थे कि अपना जहाँ जिस क्षेत्र में अपना सहायक संधि लगाते थे उसमें एक अपना रेजिडेंट नियुक्त कर देते थे। जब रेजिडेंट नियुक्त कर देते थे तो जो भी यहाँ पेशवा था, जो भी फैसला लेता था, ये रेजिडेंट क्या करता था, उनके फैसले में हस्तक्षेप करने लगा। जब ये हस्तक्षेप करने लगा तो यही हस्तक्षेप के कारण क्या होता है कि थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इसके बीच में होता है, तो यही बाजीराव सेकेंड और अंग्रेजों के बीच में कौन होता है, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। यह है थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब होता है, 1817 से 1818 के बीच में। ये क्यों होता है, तो सहायक संधि के कारण। ये युद्ध क्यों होता है, सहायक संधि के कारण। किसके किसके बीच होता है, तो बाजीराव सेकेंड प्लस इसका एक मंत्री था अप्पा साहब वर्सेस अंग्रेज। बाजीराव सेकेंड प्लस अप्पा साहब और अंग्रेज। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज सारी शक्ति को, तो जो पेशवा की जो सारी शक्ति थी वो तो अलग अलग विलायक हो चुकी है, और सब एक दूसरे के साथ, अंग्रेजों के साथ क्या कर लिए हैं, सहायक संधि कर लिए हैं। तो अब बचे ये पेशवा बाजीराव, अप्पा साहब और अंग्रेज। इनमें जब अंग्रेजों की लड़ाई होती है तो ये क्या करते हैं, ये हार जाते हैं। कौन, पेशवा। बाजीराव सेकेंड और अप्पा साहब हार जाते हैं। जब ये हार जाते हैं तो यहीं पर एक संधि होती है, पूना की संधि। पूना की संधि कब होती है, 1818 में पूना की संधि होती है। और इस पूना की संधि में पेशवा पद समाप्त कर दिया जाता है। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। जब पेशवा पद समाप्त कर दिया गया
तो इन पेशवा को क्या किया गया, बाजीराव सेकेंड को कानपुर में एक जगह है बिठूर, वहां पर भेज दिया जाता है। कहाँ पे, बिठूर में भेज दिया जाता है। किसको, बाजीराव सेकेंड को, और इनको पेंशन पर रखा जाता है, इनको पेंशन पर रखा जाता है। और पूना पे किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का। तो पूना पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। पूना पे किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार होता है। तो मराठा शक्ति को भी अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया, और मैसूर को भी 1799 में अंग्रेज तहस नहस कर दिया है। जो दो शक्ति भारत में उभर रही थी, इधर मराठा और यहाँ पे मैसूर, इन दोनों को अंग्रेजों ने क्या किया है, तहस नहस कर दिया। अब अंग्रेज क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू कर देंगे। तो आज हम देखें आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे भारत पे टैक्स वसूलने के लिए, यानी कर वसूलने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं लाई। जैसे हम लोग जानते हैं अस्थायी बंदोबस्त, रयतवाड़ी व्यवस्था और मालवाड़ी व्यवस्था। हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।